नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर। तो आज हम शुरू कर रहे हैं शिव पुराण। आज हम जानेंगे कि शिव पुराण की शुरुआत कैसे हुई, उसको लिखा किसने और ये इतनी महत्वपूर्ण क्यों है। उससे पहले आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना ताकि शिव पुराण की कथा सीधा आप तक जरूर पहुंचे। शिव पुराण की शुरुआत एक बहुत ही सुंदर दृश्य से होती है, जहाँ नैमिषारण्य नाम की एक पवित्र जगह पर, जहाँ शौनक जी के नेतृत्व में बहुत सारे ऋषि मुनि यज्ञ कर रहे थे, वहां सूत जी नाम के एक महान कथावाचक पहुंचे, जो वेद व्यास जी के शिष्य थे और जिन्होंने कई पुरानी सुनी और समझी हुई थी। ऋषियों ने सूत जी से विनती की कि हमें भी कोई ऐसी कथा सुनाइए जिससे आने वाले कलयुग में लोगों का कल्याण हो, उनका कष्ट मिटे और वो मोक्ष को प्राप्त हो। तब सूत जी ने कहा, इसके लिए तो सबसे उत्तम है शिव पुराण, क्योंकि ये सीधा शिव की महिमा का वर्णन करती है और शिव ही ऐसे देवता है जो सबसे जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। तो क्या आप जानते हैं कि शिव पुराण में कितने श्लोक थे शुरुआत में और इसको लिखा किसने? इसका पूरा श्रेय जाता है वेद व्यास जी को ही। वेद व्यास जी ने ही चारों वेदों का विभाजन किया, महाभारत लिखी और साथ ही 18 पुराणों का संकलन भी किया। कहा जाता है कि ज्ञान इतना विशाल था कि करोड़ों श्लोकों में फैला था। आम इंसान के लिए ये ज्ञान समझ पाना बिल्कुल नामुमकिन था। इसीलिए वेद व्यास जी ने संक्षेप में सरल भाषा में इसे लिख दिया ताकि कोई भी माँ, कोई भी किसान, कोई भी बच्चा इसे पढ़ सके। तो बात करें कि शिव पुराण में क्या है, तो इसमें यह बताया गया है कि सृष्टि से पहले क्या था। शिव तत्व से ये ब्रह्मांड बना। शिव जो सिर्फ एक रूप नहीं है, बल्कि वो निराकार शक्ति है जो पूरे ब्रह्मांड में फैला हुआ है। यानी वो हवा में है, जल में है, पानी में है, हमारी अंतर आत्मा में है। ये सब शिव के तत्व है। इसी में आगे शिवलिंग की पूजा का रहस्य भी बताया गया है, जहाँ शिव जी का निराकार रूप माना जाता है, यानी जिसकी कोई शुरुआत नहीं है, जिसका कोई अंत नहीं है। इसीलिए शिवलिंग की पूजा करने का मतलब है कि उस शक्ति को नमन करना जो पूरे ब्रह्मांड में समाई हुई है। इसी से निकला है वो मंत्र जो हर घर में गूंजता है, ओम नमः शिवाय। कहा जाता है कि इस मंत्र को सच्चे मन से जाप करने से ही सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। जहाँ देवताओं को प्रसन्न करने के लिए बहुत तप करना पड़ता है, साधना करनी पड़ती है। दोस्तों, शिव पुराण हमें सिखाता है कि भक्ति में दिखावे की जरूरत नहीं होती। तो ये थी शिव पुराण की पहली कहानी, जिसमें हमने देखा कि शिव पुराण बना कैसे और लिखा किसने। कल हम जानेंगे इसकी अगली कथा। तो मुझसे ये कथा पढ़ने में अगर कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ करना। मुझे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना ताकि आने वाली कथाएं आप सुन सकें। इसे शेयर जरूर करना।